पूर्वक तरीके से ईद की नमाज संपन्न हो गई है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई थी। बावजूद इसके सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। वहीं मेरठ में ईद के बाद कुछ लोगों ने पोस्टर दिखाकर सड़क पर नमाज न पढ़ने के लिए विरोध भी जताया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में ईद का त्योहार मनाया गया। ईद की नमाज पूरे यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रदेश में सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हुई। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटाघर पहुंचे और जाम लगा दिया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर फिलिस्तीन के लिए नारे भी लगाए। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटाघर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। मेरठ में सड़क पर नमाज बैन को लेकर हिंदू समाज के खिलाफ पोस्टर लहराए गए। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मेरठ के शाही ईदगाह के बाहर प्रदर्शन को पुलिस ने खत्म कराया। वहीं हिंदू संगठन ने इस मामले में प्रशासन से एक्शन की मांग की। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और मंत्री दानिश आजाद अंसारी वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने यूपी पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने पुराने कपड़ों में ईद मनाने की अपील की थी, लेकिन आज वो खुद नए कपड़ों में नजर आए। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने अलग जवाब दिया। खुदा न करे कल वैसी ईद हमें ना मनानी पड़े, इसलिए उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए और इसीलिए नए कपड़ों के लिए मैंने मना किया। सादगी से ईद मनाई। आपने कितना फॉलो किया है इसके लिए? मैं वही कहता हूं जो मैं पहले खुद कर सकता हूं। ईद के मौके पर पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में भी ईद की नमाज शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई। ईदगाह और विवादित शाही जामा मस्जिद में भी नमाज हुई। इस मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हालांकि एसपी सांसद बर्क ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने पर एतराज भी जताया। देखिए। संभल में भी ईद के पूरे इंतजाम किए गए थे। सोशल मीडिया को लेकर पहले से ही प्रशासन सक्रिय रहा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश थे। संभल शहर अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। ऐसे में पुलिस के साथ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रही। संवाद से समस्याओं का समाधान, यही है संवरते संभल की पहचान। तो हमने सभी के साथ समन्वय किया, शांति बनाए रखी, सहयोग के साथ और संवाद किया। तो इसी का सुपरिणाम है कि सभी हमारे पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स का जो परिश्रम था वो रंग लाया और शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई। मुख्य नमाज ईदगाह में हुई, वहीं विवादों में घिरे जामा मस्जिद में भी नमाज हुई।
इस मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। 10 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और 1 कंपनी रैफ तैनात रही। जनपद संभल में ईद की नमाज है सकुशल संपन्न हो चुकी है सभी जगह पे। अंतिम नमाज है जो जामा मस्जिद में होनी थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। 10 कंपनी पीएसी और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के लोग डिप्लॉयड थे। 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी डिप्लॉयड थी। उसके अलावा ड्रोन और वॉलंटियर्स के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से जो नमाज है उसको पढ़ा गया है और अभी नवरात्र के लिए स्पेशल तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और जनपद में शांति व्यवस्था है वो बेहतर। एक बार फिर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सड़क पर नमाज पर रोक के आदेश के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सबको समान अधिकार है। जब हिंदुओं के त्योहार पर सड़कें बंद की जा सकती हैं, तो 10 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है। हमारा जो संविधान है वो कोई धार्मिक नहीं है, उसमें सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने त्योहारों को मनाने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ सड़क पर हमें किसी के त्योहार से, हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्योहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने एक दिन पहले ही पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया था। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की अपील की थी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी बताया कि जिले में सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम निगरानी कर रही है। किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश भर में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज संपन्न हो जाने पर डीजीपी प्रशांत कुमार का रिएक्शन सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि शासन के निर्देश के मुताबिक नमाज संपन्न कराई गई है। प्रदेश भर में शांति के साथ नमाज पढ़ी गई है। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार सतर्कता बरती जा रही है। के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। बाबरी मस्जिद के पूर्व मुद्दई रहे इकबाल अंसारी के घर पर अयोध्या के संत ईद पर बधाई देने के लिए पहुंचे और इकबाल अंसारी ने उनका स्वागत फूलमालाओं से किया। वहीं संतों ने उनसे गले मिलकर ईद की बधाई दी। संतों ने कहा ईद पर मुसल्लम ईमान होना चाहिए, एक तरफ गीता तो एक तरफ कुरान होना चाहिए। ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। साधु संत जो है दिनों रात पूजा पाठ करते हैं और यहाँ सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये यहाँ की पुरानी परंपराएं हैं। आज जो है त्यौहार का दिन है। हमारे यहाँ भी साधु संत जो है हमको भी आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पे मौजूद हैं और हम भी जो है आशीर्वाद लेने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि साधु संतों का आशीर्वाद और देश दुनिया के हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा ये बना रहे। हमारी एकता की बात है, हम एक हैं। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। राम जन्मभूमि के ऊपर मतभेद था, मैं मानता हूँ, लेकिन अयोध्या में मतभेद कहीं हो सकता है, लेकिन अयोध्या में हिंदू मुसलमानों के बीच में कभी मनभेद नहीं है। हम ये हमारे हैं, हम इनके हैं। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या और अयोध्या में ईद का ये पर्व प्रेम और सौहार्द का संदेश देता हुआ हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ 2 लोग सबसे विशिष्ट हैं। एक तो रामलला के पक्षकार रहे सामने बैठे हुए हैं आदरणीय धर्मदास जी और दूसरे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब। ये दो धुर विरोधी जिन्होंने न्यायालय में एक दूसरे के लिए मुकदमा लड़ा हो, लेकिन इस पवित्र माह रमजान के समापन पर ईद के मौके पर इकबाल अंसारी के घर आज अयोध्या के साधु संतों को लेकर पहुंचे हैं। अवैध खनन के मुद्दे पर बोलते हुए हरिद्वार में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने सिर्फ एक समस्या उठाई थी, मेरे बयान के बीच की लाइन को चलाया गया जो सिर्फ एक कहावत है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था जिससे हरिद्वार के खनन अधिकारी ने इनकार भी किया था।
करोड़ के तो मैं खैर जितना कहा गया उसको तोड़ मरोड़ को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका पहला हिस्सा वो साफ कर दिया गया। पीछा जो आगे बोला वो भी साफ कर दिया गया। मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसी अधिकारी ने क्या कमेंट किया है, पहली बात है। दूसरी बात, किसी अधिकारी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अधिकारियों को मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने तो एक समस्या है उसको उजागर किया है, तो प्रसंग को हटा दिया गया और बीच का एक लाइन भी पूरी नहीं, एक कहावत है वो, उस कहावत को लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 2 अप्रैल को बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने न्यूज 18 से बातचीत की। जगदंबिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे कि किस दिन बिल लाएंगे। मैं जो विरोध कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मौलाना भी समर्थन कर रहे हैं, अजमेर शरीफ के सजादा नसीम भी कर रहे हैं, कैथोलिक जो चर्च काउंसिल है केरला की, उन्होंने सारे एमपी से अपील किया है। तो ऐसे है जैसे 3 तलाक पे विरोध हो रहा था कुछ लोगों द्वारा, सीए पे हो रहा था, लेकिन आज उसका फ़ायदा पूरे देश को मिल रहा है। ऐसे इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट एडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ने कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है, अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगा। वक्फ बिल पर सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल पर दिए बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नया वाला नहीं, पुराना वाला लुटेरों का कानून है, इसलिए इसमें संशोधन हो रहा है। सारे समाज की ये शिकायतें थी कि उससे गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं हो रहा है, कुछ चंद लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण थे और जो अब तक का वक्फ का कानून था वो लुटेरों के हित में था। अब जो संशोधित होकर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ला रही है वो आम मुसलमान के हित में है। लुटेरे कानून में संशोधन होना है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत हुई। बड़ी बात है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में महापंचायत हुई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ दिया है और लखनऊ के चौराहों पर होर्डिंग लगाकर अखिलेश यादव को घेरा गया। होर्डिंग में लिखा, अखिलेश यादव को गाय गोबर गौशाला से दुर्गंध आती है। उनका ये बयान पूरे यादव समाज, सनातन धर्म और सभी पशुपालकों का अपमान है। अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से अविलंब माफी मांगे। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ लगाई सैकड़ों होर्डिंग। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर पर बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने
बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश की तारीफ की है। वहीं अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए हैं। मैं यदुवंश नहीं बल्कि मेरी तो तमाम यादव वर्ग के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने भी इसको गलत माना है। उन्होंने कहा गौ माता तो हमारी श्रद्धा का पात्र है, हम लोग गौ माता का अपमान नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव के बयान से जो आम यादव है वो भी संतुष्ट नहीं, वो भी समर्थन में नहीं है और मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जाट नेता धर्मवीर बालियान ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। साथ ही इमरान मसूद को भी घेरा है। सांसद संजय सिंह ने सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कहा था, जिसके बाद जाट समुदाय गुस्से में है। खिलाड़ी बनने में जीवन लग जावे, बहुत सारी बाधाएं आती है उसके, और जब जाके कहीं खिलाड़ी बनकर आज उसने देश का, प्रदेश का, हमारे जनपद का नाम रोशन किया। अर्जुन अवार्डी, सुनने में भी गर्व महसूस होता है। और ऐसे खिलाड़ी के लिए मतलब कोई भी एक टिकट ब्लैक करने वाला एक सांसद बन गया, ठीक है, आज मान्य हो गए। मैं कल तक का उसके बारे में इतिहास पता, हमें टिकट ब्लैक करने वाला आदमी था, आज वो लफंडर बता रहा है ऐसे खिलाड़ी को। तो हम घोर निंदा करते हैं और वो आगे से लगाम दे। अगर आइंदा भी ऐसी कोशिश करी उसने तो समाज जूतों से इलाज करेगा। इमरान मसूद के लिए भी यही है भाई, अगर वो कहेगा वो भी सुनेगा। देखो हमारा तो ये कहना, किसी को हम खामा खा नहीं कहेंगे, कोई हमारी साथ छेड़ करेगा तो जवाब भी निश्चित लेगा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने भड़काऊ बयान दिया है। विक्रम सैनी मंच से बोलते हुए युवाओं को भड़काने की बात कहते नजर आए। विक्रम सैनी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी संत या फिर किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में भूसा भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, देश आजाद ऐसे ही नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे यहां से। और महात्मा गांधी के आंदोलन से, सत्याग्रह से, चरखा चलाने से ही देश आजाद नहीं हुआ। ये सभी बातें उनकी तरफ से कही गई। और मैं कहता हूं ऐसे लोग जो किसी भी संत को या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप चार लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो, बाद में अपना पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद ऐसे ही नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से, चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। अगर ऐसे चरखा चलाने से देश आजाद हो या दुश्मन डरता हो तो चीन की सीमा पर लाखों करोड़ों चरखे रख देंगे, भाई चलाओ जाओ, और ये भागो जाएंगे दुश्मन। गोली चलाने से, मारने से, मरने से डरता है दुश्मन, वैसे कोई नहीं डरता। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इस प्लान के तहत यहां पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी सहित बैडमिंटन के खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल ओपनिंग के बाद यहां पर सिर्फ 4 तरह के खेल ही शुरू किए गए थे, जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब इसका संचालन लगभग फुल फ्लैश होने जा रहा है। इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को काशी को इस स्टेडियम की सौगात दी थी। हमारा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया गया है। उसमें हमारा पूर्व में ही क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग और कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये चल रहे थे। ये पुनः संचालित किए जाएंगे और स्विमिंग हमारा 1 तारीख से संचालित किया जाएगा। और हमें अभी जिम्नास्टिक का और बैडमिंटन का कोच मिल गया है, तो जिम्नास्टिक और बैडमिंटन की भी कोचिंग इस सत्र में प्रारंभ की जाएगी। हापुड़ में ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक चप्पल साइड में रखने को लेकर पहले कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस की मौजूदगी में हुए झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर ही करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मामला थाना सिंभावली क्षेत्र गांव खगोई का है।
मेरठ में नमाज के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। नमाज खत्म होने के बाद हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा हुई थी। इस दौरान एम्बुलेंस पेशेंट लेकर जा रही थी और पुलिस के मुताबिक भीड़ के कारण स्लो ट्रैफिक में एम्बुलेंस यहां पर स्लो ट्रैफिक की वजह से फंसी है। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अगली खबर है कानपुर से। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हजारों लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कानपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 युवक और 2 युवतियां शामिल हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड हरिओम पांडे बताया जा रहा है, जिसने MA तक की पढ़ाई की है। ये लोग फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देते थे, फर्जी इंटरव्यू लेते थे और लोगों से 2 चरणों में करीब 4 से 5 लाख रुपए ऐंठ कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 लैपटॉप, 9 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और 1 कार समेत तमाम सामान बरामद कर लिया है। संगठित गिरोह का पार्ट थे। ये गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था, ऑनलाइन फ्रॉड करता था। ये लोगों को प्रलोभन देते थे और कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे विदेश में, उनसे मोटी रकम वसूलते थे और फिर वो मोबाइल ऑफ करके चले जाते थे। जो हमने इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हमने खातों की डिटेल्स हमने ली है, उससे जो टोटल ट्रांजैक्शन फ्लो है वो लगभग 3 से 4 करोड़ का है। और इसमें जो लोग शामिल हैं वो जो इसमें पीड़ित हैं वो हजारों की संख्या में। आजमगढ़ में थाना परिसर में युवक की संदिग्ध मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। परिजनों ने थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से युवक की मौत हुई। तरवा थाना परिसर का पूरा मामला है। पथराव के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटा है। ग्रामीणों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में पहली बार लंबी नथुनी वाला दुर्लभ बेल सांप मिला है। देश में पहली बार इस तरह का सांप देखा गया। दरअसल ककरहा ताल इलाके में राइनो पुनर्वास प्रोजेक्ट फेज 2 चलाया जा रहा है। उसी दौरान 2 राइनो को उस इलाके में छोड़ा जाना था। उस दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व के एक्सपर्ट की टीम को ये एक पेड़ पर सांप मिला। ये बेहद दुर्लभ प्रजाति का है। ये सांप भारत में पहली बार बिहार के जंगलों में देखा गया था। ये सांप है आहतुल्ला लांगिरास्ट्रिस। ये बहुत रेयर वैरायटी है। हमारा इंडिया में एक ही बार रिपोर्ट हुए थे, वो भी बिहार स्टेट में। उसके बाद ये दोबारा सेकंड बार ये रिपोर्टिंग हम लोग करवा रहे हैं। ये आहतुल्ला लांगिरास्ट्रिस मतलब ये एक वन ऑफ द वैरायटी ऑफ ग्रीन वाइन स्नेक है। पीलीभीत में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार करीब 30 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के करीब 50 श्रद्धालु पूर्णागिरी माता के दर्शन के लिए गए थे उत्तराखंड, और जब वे सभी बस से वापस लौट रहे थे तभी पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र में बस खाई में जा गिरी। स्थानीय पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला है। अमेठी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 8 लोग मामूली रूप से घायल हुए। इन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कार सवार सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे मां कालीकन धाम जा रहे थे। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है।